Okay, guys, your business will skyrocket. अगर आप, alright, Sam, everyone who started this business started with zero. Okay, even when I started my business, and any business for that matter. So let's talk about Biz Gurukul. Even I started this business with zero. हाय गाइस, मेरा नाम है रॉबिन मैथ्यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे सो प्लीज़ गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द बेल आइकन, क्लिक ऑन ऑल, ताकि आपको मेरे सारे आने वाले वीडियोस की अपडेट्स मिलते रहें। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है रॉबिन मैथ्यू 10x। हाय गाइस, ओके, तो आज हम लोग सीखेंगे बिज गुरुकुल के ट्रेनर्स के बारे में, बिज गुरुकुल के ओनर्स के बारे में, और वो कौन है, उनका विजन क्या है, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। सो हमारे एक को ओनर हैं बिजनेस के, उनका नाम है मिस्टर रोहित शर्मा। ही इज़ अ ब्रिलियंट ह्यूमन बीइंग, एक बहुत अच्छे ट्रेनर है वो, और एक बिजनेसमैन का एक बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस लाइफ में, बिकॉज एक अच्छा ह्यूमन बीइंग एक अच्छा एंटरप्रेन्योर हो सकता है, और अगर वो अच्छा इंसान हुआ, वो अपने लोगों को अच्छे से सिखा सकता है कि वो भी कैसे बिजनेस करें। सो रोहित इज वन ऑफ आवर को ओनर्स, और ही इज ऑल्सो वन ऑफ आवर ट्रेनर्स। इनको 8 साल का एक्सपीरियंस है बिजनेस में। ही इज अ सीरियल एंटरप्रेन्योर। सीरियल एंटरप्रेन्योर वो होता है जिनके मल्टीपल बिजनेसेस होते हैं। ओके, सो ही इज गॉट 3 बिजनेसेस ऑलरेडी ऑफ हिज ओन। इनके खुद के 3 बिजनेसेस, इनके ऑलरेडी 3 रनिंग बिजनेसेस हैं, और इनकी जर्नी भी एक बहुत अच्छी जर्नी रह चुकी है। 8 साल पहले इन्होंने बिजनेस शुरू करा था। कुछ बिजनेसेस इनके बहुत बुरी तरह फेल हुए, कुछ बिजनेस इनके बहुत अच्छे चले, और उनसे इन्होंने बहुत कुछ सीखा और आगे बढ़े। और आज की डेट में ये लोगों को सेल्स करना सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं कि वो खुद का एक ऑनलाइन बिजनेस कैसे कर सकते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस कैसे कर सकते हैं, और एक ऐसा स्किल सिखाते हैं जो आज तक का एक हाईएस्ट पेइंग प्रोफेशन है। सेल्स इज द हाईएस्ट पेइंग प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। आप अगर देखें, द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड आर बिजनेसमैन। जो बिजनेस करते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सेल्स के बिजनेस में हैं। द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, जेफ बेजोस, अमेजॉन का जो ओनर है, वो क्या करता है, वो सेल्स करता है। उसने जब शुरू करा था बिजनेस, उसने किताबें बेचनी शुरू करी थी अमेजॉन पे, ठीक है, और आज की डेट में वो कुछ भी बेच सकता है, कुछ भी। ओके, एंड दैट इज द रीजन व्हाई ही इज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो सेल्स करता है, एंड सेल्स इज द हाईएस्ट पेइंग प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, एंड दैट्स व्हाट रोहित टीचेस अस। और जैसे आप यहाँ साइड में देख सकते हैं गाइज, आज हमारा एक इंस्टाग्राम एड्स पे, रोहित हमारा एक इंस्टाग्राम एड्स पे ट्रेनिंग लेने वाले हैं विद ऋत्विज तिवारी। ऋत्विज इज ऑल्सो वन ऑफ आवर को ओनर्स, एंड ऋत्विज इज ऑल्सो अ ब्रिलियंट ह्यूमन बीइंग। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन इंसान है। सो आई लव बोथ ऋत्विज एंड रोहित। तो ऋत्विज और रोहित आज ये ट्रेनिंग लेंगे इंस्टाग्राम एड्स के ऊपर। तो अगर आप ऐसे एक ऐसे शख्स हैं जो एड्स को यूज़ करके अपना बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, तो ये ट्रेनिंग्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ये मैंने पोस्ट करा है मेरे रॉबिन्स बिज गुरुकुल टेलीग्राम ट्रेनिंग में, जहाँ पर 73 टीम मेंबर्स हैं मेरे, ताकि वो सारे 73 टीम मेंबर्स इस ट्रेनिंग को अटेंड करके सीख सकें और इंस्टाग्राम को यूज़ करके अपना बिजनेस बिल्ड कर सकें। ओके, सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं बिजनेस शुरू करने में या सोच रहे हैं बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में, गेट इन टच विद मी। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दिया हुआ है, +91 97692 48846, या आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दिया है, मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा फेसबुक लिंक दिया हुआ है, मुझे आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, एंड गेट इन टच विद मी एंड आई विल हेल्प यू टू गेट स्टार्टेड विद दिस बिजनेस। इसके बारे में आगे जानते हैं। और तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। कई लोग सोच रहे होंगे भाई काफी देर से बता रहे हो, पर तुमने ऐसा क्या किया लाइफ के अंदर। मैं अपने बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा नाम रोहित शर्मा है, मैं एक सीरियल एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरे 3 स्टार्टअप्स हैं, एंड उसके अलावा बहुत अच्छे चल रहे हैं भगवान की दुआ से। और मैं सेल्स और स्टार्टअप स्पेशलिस्ट हूँ। मैं लोगों को स्टार्टअप करना सिखाता हूँ, उसमें हेल्प करता हूँ, उसके बारे में ट्रेनिंग देता हूँ। कॉलेज स्टूडेंट सब जगह से इन्विटेशन आते रहते हैं, और मैं लोगों को सेल्स भी सिखा रहा हूँ, वो भी पिछले 8 साल से। जब से मैं बीटेक कर रहा हूँ, बीटेक के सेकंड ईयर से मैं बिजनेस फील्ड में उतरा। मैंने अपने लिए अच्छे बिजनेस किए, कुछ में फेल हुआ, कुछ में सक्सेसफुल हुआ। अच्छा एक्सपीरियंस मेरा लाइफ का, लेकिन लोगों को सेल्स के बारे में तभी से मैं ट्रेन करता हुआ आया हूं। मैं लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग भी करना सिखाता हूं, जिससे वो ऑनलाइन अपने लिए इनकम क्रिएट कर सकें। और अब तक 25,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेन कर चुका हूं, जिनमें स्टूडेंट्स, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स, रिटायर्ड प्रोफेशनल्स, हाउसवाइफ्स, एंटरप्रेन्योर्स सब रहे। और अभी कुछ दिन पहले, मतलब अप्रैल में भी, मे भी, मेरे को रेगुलर इन्विटेशंस आते रहते हैं। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, फिर फरीदाबाद के एक स्टार्टअप के लिए मैंने वहां पे स्टूडेंट्स को स्टार्टअप और करियर, इनकी गाइडेंस के ऊपर ऑनलाइन सेशंस दिए। तो मैं आपको अपनी तारीफ करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो पिक्चर आज देख रहे हो ना, ये 8 साल बाद वाले रोहित की है। लेकिन मैं आपको वो बताना चाहता हूँ जिसने मेरी लाइफ चेंज की। दैट वाज द टर्निंग क्वेश्चन ऑफ माय लाइफ।
आप सोचोगे गलत लिखा है क्या, वो तो टर्निंग पॉइंट होता है। यस एग्जैक्टली, टर्निंग पॉइंट होता है, लेकिन मेरे लिए वो टर्निंग पॉइंट था एक टर्निंग क्वेश्चन, एक ऐसा सवाल जो सेकंड ईयर जस्ट ओवर होने वाला था, मेरे फर्स्ट ईयर के फाइनल एग्जाम चल रहे थे, और उस टाइम एक अननोन इंसान मुझे मिले मेरे कॉलेज के बाहर, राइट। उनसे कुछ थोड़ा बहुत बातचीत हुई, हम बैठे चाय वाय पी हमने साथ में, एंड वो स्टूडेंट थे तो मेरी अच्छी बातचीत उनसे हुई, बट उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा, और वो सवाल था जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। वो सवाल था कि रोहित, अगर मैं तुमसे तुम्हारे पैर की छोटी वाली उंगली मांगू, सबसे छोटी वाली उंगली, तो कितने में दोगे? मैंने बोला मैं क्यों दूंगा भाई, मेरी उंगली है, मैं तुम्हें क्यों देने लगा? बोला नहीं, अगर मैं तुम्हें इसके लिए 50,000 दूं तो? मैं कहा नहीं दूंगा। बोले 1 लाख दूं? मैं कहा नहीं दूंगा। कितने में दोगे? मैंने कहा तू भाई 10 लाख भी दे दे, मैं नहीं दूंगा तेरे को पैर की उंगली, मैं क्यों दूं अपनी बॉडी का पार्ट तेरे को? उसने बोला एग्जैक्टली रोहित, तुम अगर अपनी एक छोटी पैर की उंगली, और मैं आपसे भी पूछता हूं, आप लिखो एक बार पेपर पे, छोटे पैर की उंगली कितने में दे सकते हो? उसने मुझे बोला कि रोहित, अगर तुम अपने छोटे पैर की एक उंगली 10 लाख में भी मुझे नहीं दे सकते, तो तुम जो अपनी पूरी वैल्यू कैसे 5 लाख 6 लाख 10 लाख रुपए के लिए बेच दोगे एक बॉस को, एक कंपनी को जहां पे तुम एम्प्लॉय बनोगे? उस दिन उसने मेरे पूरे दिमाग को हिला के रख दी, क्योंकि मैं जानता हूं मैंने इंजीनियरिंग में आने के लिए कितनी मेहनत की थी। मैंने 10th के बाद मतलब 11th और 12th में कोचिंग की तैयारी की, 2 साल का ड्रॉप लिया, 12th के बाद 2 साल का ड्रॉप लिया, इंजीनियरिंग में आईआईटी में एडमिशन मेरा नहीं हो पाया। क्यों मैं उसके पीछे इतना पागल था? क्योंकि मुझे भैया ने मुझे बोला था आईआईटी की तैयारी कर, 1 लाख रुपए महीने का पैकेज लगेगा, और उस दौरान मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए मेरे दिमाग में केवल पैसा घूम रहा था। मुझे था 1 लाख रुपए की इनकम आ जाएगी, मजा आ जाएगा, लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, मस्त वाली लाइफ जिएंगे। लेकिन हुआ क्या, इंजीनियरिंग के नॉर्मल से कॉलेज में एडमिशन मिला, और मैं रेडी था अपने आप को 50-60 हजार रुपए में बेचने के लिए, लेकिन उस क्वेश्चन ने मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया। और उसने मैंने डिसाइड किया कि हाँ यार, मैं अपनी वैल्यू इतनी कम कैसे लगा सकता हूं, मेरे बॉडी में इतने सारे ऑर्गन्स, इतना अच्छा दिमाग, इतना सब कुछ है, इतना पोटेंशियल है, मैं खुद को नहीं बेच सकता 50-60 हजार रुपए के लिए। दैट वाज द डे व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए काम करूंगा, और मैं आजाद होकर काम करूंगा। मैं किसी के दबाव में नहीं आ सकता कि कोई बॉस मुझे बताए मुझे कब छुट्टी लेनी है, बॉस मुझे बताए शादी करके मुझे कब हनीमून पे जाना है, बॉस मुझे बताए मैं कितना कमाऊंगा। नॉट एट ऑल। मैं अपनी जिंदगी आजादी से जीना चाहता था, एंड दैट्स व्हाई आई क्रिएटेड अ मिशन, एंड माय मिशन इज टू हेल्प 1 लाख पीपल। मैं ऑलरेडी इतने सारे लोगों की इतने सालों से हेल्प कर पाया हूं बिकॉज ऑफ दैट क्वेश्चन, और आज मैंने एक नया मिशन बनाया है, दैट इज टू हेल्प 1 लाख पीपल यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म टू क्रिएट अ लाइफ ऑफ फ्रीडम। मैं चाहता हूं लोग आजादी से जिए, 1 लाख लोगों की मदद करना चाहता हूं कि वो इंटरनेट का यूज कर पाए, और ऑलरेडी इस मिशन में सफलता मिलनी शुरू हो गई है। आई टेल यू स्मॉल स्टोरी। ऋत्विज तिवारी एक एम्प्लॉय थे कुछ टाइम पहले तक, 18 से 20 हजार रुपए महीना कमाते थे, लेकिन जो सिस्टम मैंने उनको बताया और मेरे मिशन को उन्होंने यूज किया, और आज सिर्फ 22 दिन के अंदर 1,25,000 रुपए की उनके पास इनकम हुई, और उसकी वजह से वो अपनी जॉब को क्विट कर पाए और आज एज एन एंटरप्रेन्योर वो काम कर रहे हैं। क्या यूज किया उन्होंने, क्या फॉर्मूला था? दैट वाज एफिलिएट मार्केटिंग। नाउ व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग? बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ना ऑनलाइन तो बिजनेस करने के, बिल्कुल हो सकते हैं। मैंने रिसर्च किया, हजारों बिजनेस मिले मुझे, लेकिन मैंने पता किया तो 4 तरह की कैटेगरी में वो डिवाइडेड थे। पहली थी ई कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग। मेरे 3 स्टार्टअप है, मैंने आपको बताया, उसमें से एक है पंख इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, जिसमें हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, जो सिंगल यूज प्लास्टिक के अगेंस्ट काम करती है, एनवायरमेंट को बचाती है। उसको स्टार्ट करने के लिए मुझे लाखों रुपए लगाने पड़े। वो एक ई कॉमर्स पोर्टल है, मैंने मेरे पार्टनर के साथ उसको स्टार्ट करने के लिए लाखों रुपए लगाए, लेकिन लॉकडाउन में लाखों रुपए लगाने के बावजूद भी, मतलब इतना बड़ा रिस्क लेने के बाद भी, लॉकडाउन में 0। क्यों? कुरियर सर्विसेज ही बंद थी, कहां से बिजनेस होता, राइट? और अभी भी मुश्किल है उभरना, टाइम लगेगा उसको, राइट? तो ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने के लिए इतना बड़ा पैसा लगाना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है। अगर आप रेडी हो, बहुत अच्छी बात है, आप रिस्क लो, राइट? बट हर कोई रेडी नहीं होता है। ब्लॉगिंग या ब्लॉगिंग कर सकते हो, अगर आपके शब्दों में जान है, आपके क्रिएटिविटी है, वीडियो मेकिंग में टैलेंटेड हो आप, करो, बहुत अच्छा कर लोगे आप। लेकिन नहीं है तो डोंट वरी, तीसरा ऑप्शन आपके लिए सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में, हर कोई डिजिटल मार्केटर बनना चाहता है, हर कोई सीखना चाहता है, 500-500 रुपए में कोर्स करा रहे हैं लोग, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या सिर्फ उतना ही करके काम चल जाता है? नहीं, आपको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं, टाइम लगाना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा सीखने के लिए। और ऐसा नहीं सीख ले और एकदम से घर के बाहर कस्टमर्स की लाइन लग जाएगी, नो, ऐसा नहीं होगा। आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम लगता है बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, रातों रात नहीं बन जाता है दोस्त मेरे, ठीक है? तो आप जिन लोगों को, इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हो ना, महीनों लगे, सालों लगे, तब जाके वो पहुंचे हैं वहां पे। अगर आप रेडी हो उतना टाइम देने के लिए, वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप पैसा नहीं लगाना चाहते बहुत सारा, आपके पास टैलेंट नहीं है, स्किल्स नहीं है, टाइम ज्यादा नहीं दे सकते, डोंट वरी, एफिलिएट मार्केटिंग आपको बचा सकता है, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में इन सब की जरूरत नहीं होती। इनफैक्ट जस्ट इमेजिन, आप 10th पास हो, 10th फेल हो, डजंट मैटर। आप कॉलेज ड्रॉप आउट हो, कॉलेज पास आउट हो, डजंट मैटर, राइट? क्योंकि आपको किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आना चाहते हो तो।
और अब मैं बताऊं, आप अगर हेडेक नहीं लेना चाहते हो, देखो मुझे पता है, मैंने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया पंकी को फ्रेंडली प्रोडक्ट था, तो उसके अंदर मुझे पता है कितना सारा टाइम लगा प्रोडक्ट रिसर्च करने में, महीनों लग गए, उसके बाद उसे मैन्युफैक्चर कराने में पैसा लगा, स्टोर वेयर हाउस पे पैसा लगा, टैक्सेशन, कोरियर, ये वो 36 चीजें करनी पड़ती। एफिलिएट मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता, क्योंकि आप किसी और के बने बनाए प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो, आपका फायदा रहता है, आपको 0% आपके पास हेडेक होती है, ठीक है। उसके बाद वर्क फ्रॉम एनीवेयर, क्योंकि इंटरनेट तो हर जगह काम करता है, आप कहीं से भी काम कर सकते हो, और आजकल तो इंटरनेट लोग बाथरूम में भी ले जाते हैं, पता नहीं, यू नो, टाइम ही नहीं पास होता लोगों को बिना इंटरनेट के, कहीं से भी काम कर सकते हो। कॉलेज जा रहे हो, पैसा आ सकता है, इंटरनेट तो अवेलेबल है। ऑफिस जा रहे हो कैंप में, सिर्फ गाने मत सुनो, इंटरनेट का यूज करके पैसा कमा सकते हो, कैसे लगेगा, राइट। और अगर आप अपने बॉस से परेशान हो, चाहते हो कोई बॉस ना हो, आजाद हो, दिस इज द वर्क फॉर यू, एफिलिएट मार्केटिंग। यू नो व्हाई? कोई बॉस नहीं होता, कोई टारगेट नहीं होता, कोई टाइम लिमिट नहीं होती, अपने मर्जी से डिसाइड करो क्या काम करना है, कितना करना है, कितना कमाना है। लेस इन्वेस्टमेंट से बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। देखो भाई, फ्री में तो कुछ नहीं मिलता दुनिया के अंदर, राइट। फ्री में तो मतलब रोटी भी नहीं मिलती यार, उसके लिए भी लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, भीख मांगनी पड़ जाती है, सच बता रहा हूं आपको, फ्री में कुछ नहीं मिलता, ठीक है। बट इसके अंदर सिर्फ इतनी सी इन्वेस्टमेंट में काम हो जाता है, मतलब जितनी इन्वेस्टमेंट आप अपने बर्थडे पार्टी पे करते हो ना, खर्चा उससे कम में। आपकी एक ब्रांडेड शर्ट उतने की नहीं आती जितने कम में बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, सिंपल है, राइट। और मजे की बात, क्योंकि इंटरनेट तो हर टाइम एक्टिव है, तो हर टाइम ये बिजनेस आपका ऑटोमेटिकली एक्टिव होता है, भले आप सो भी रहे हो तो भी। भाई रियल एग्जांपल है मेरे साथ, मैं उस दिन सो रहा था, सुबह 4 बजे एक पर्सन ने मेरे एफिलिएट प्रोग्राम के थ्रू प्रोडक्ट खरीद लिया। सी, सोते सोते पैसा आया 24/7। एंड सबसे अच्छी बात, कमीशन अच्छा है यार। मेरे बिजनेस में मुझे पता है, दूसरे बिजनेस में 10%, 20-30% मैक्सिमम होता है, तो मार्जिन होता है मुश्किल से, राइट। उसके बाद खर्चे इतने सारे हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे खर्चा 0, कमीशन 30%, 40%, 50%, गो ऑन अप टू 70% ऑल्सो, right? So these are some of the powerful benefits of affiliate